देखो हमारे यहाँ का सुहावना मौसम। तो हमारी दीदी बना रही हैं फटाफट से नारियल के लड्डू। दीदी गुरुवार को ही भोग क्यों लगाते हैं, किसी भी दिन? सभी भाई बहनों को ओम शांति, हैप्पी सत्य गुरुवार और गुड मॉर्निंग। तो आज है बाबा के भोग का दिन। आज भोग में बनने जा रहे हैं फिंगर चिप्स और नारियल के लड्डू, गरी के बुरादा के लड्डू। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहावना है। रात को बरसात हो गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी धूप निकलने वाली है तो ऐसा लग रहा है फिर से बरसात होगी। तो मौसम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसने ठंडा मौसम कर दिया, जिससे कि अब बाबा की सेवाएं करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो पहले गर्मी हो जाती थी और प्रॉब्लम होती थी रास्ते में जाने में। इसलिए बाबा का और मौसम का, प्रकृति का धन्यवाद। तो अभी चलते हैं भोलेनाथ के भंडारे की ओर और दिखाएंगे कैसे हम फिंगर बनाएंगे, फिंगर की चटनी बनाएंगे और नारियल के लड्डू, गरी के बुरादा के लड्डू बनाते हैं। तो सीधा मिलते हैं भोलेनाथ के भंडारे में। और भोलेनाथ के भंडारे में कोई भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक बन रहे हैं, बाबा इनको बना रहे हैं, है ना। बाबा के बच्चे बना रहे हैं, बाबा नहीं बना। कढ़ाई में डाल के हम साइड से हो गए। और मेरे बाबा तो दृष्टि देते रहते हैं। तो अभी बन रहे हैं फिंगर, करारे करारे। ये ले लिए हैं आलू, आज बनेंगे फिंगर चिप्स। तो ये आलू का छिक्कल निकाल के तैयार कर लिया है। अब आलू को छोटे छोटे पीसों में कट करेंगे, जैसे ये दीदी कर रही हैं कट, पतला पतला। बन रहे हैं नारियल के बुरादा के लड्डू। तो ये बन रही है चाशनी और ये फिंगर चिप्स बनेंगे। ये आलू कट कर लिया है, धुलाई करके अच्छे से सुखा दिया है इनको। अब इसमें डालेंगे अरारोट। और जब तक ये चाशनी बन के तैयार हो रही है लड्डू के लिए, कोकोनट लड्डू। ये हमने कोकोनट पाउडर डाल दिया है, गरी का बुरादा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद लड्डू बनाएंगे। कलर और ये अरारोट मिलाया जा रहा है, जिससे ये अभी इसमें कुरकुरे रहते हैं। तो कलर सोच रहे और डाल। हाँ, फीका फीका है। और इसमें कलर और अरारोट डालेंगे तो पानी से नहीं मिलाएंगे इसको, थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके फिर इसको मिला देंगे। और ये डालेंगे अरारोट। अरारोट किस लिए? जिससे ये करारे रहें, करारे बने। और ऑयल इसलिए डालेंगे कि ऑयल से ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर पानी से मिलाएंगे तो पानी नीचे रह जाएगा और ये अरारोट है वो भी नीचे निकल जाएगा, आलू वालू ऊपर रह जाएगा। अच्छा, ऐसा। और ऑयल से ये सब मिक्स हो जाते हैं। चलो हम भी आपसे कुछ सीख लेते हैं। आप हमसे सीखो और हम आपसे सीखें। बस एक दूसरे से सीख के ही चलना होता है। तो ऐसे आप मिक्स करते रहेंगे धीरे धीरे। दो तसला भर के हैं, 2 तसला, ढेर सारे खाओ। मजे से। और खाने वाले भी खुश और बाबा भी खुश। बाबा तो है ही खुश और हम बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं नई नई डिश देख के। नई डिश देख के और क्या कहते हैं, चाइनीज आइटम चल रहा ना। हाँ। आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वाला, तो अच्छा लगता ही है। बाबा को भी हमने फास्ट फूड वाला बना दिया। तैयारी चल रही है फिंगर बनाने की। आप लोग भी बने रहना और देखते रहना और स्वाद भी लेते रहना, खा के जाना। अभी तो बना रहे हैं, फिर भोग लगेगा। हम सेक के दिखाएंगे, भोग भी लगाएंगे और फिर आप लोग भी खा के फिर जाना हमारी वीडियो से।
आप सभी का निमंत्रण है आज फिंगर चिप्स में। और मेरे मीठे बाबा ना खुश होते रहते हैं, बातें सुन सुन के कहते हैं बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो। किसी को अच्छी लगे या ना लगे, मेरे बाबा को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, है ना बाबा? इसलिए बाबा मेरे पास रहते हैं। और इधर तैयारी कर रहे हैं ये फिंगर की चटनी बनाने के लिए। तो हमने टमाटर ले लिया है और हरी मिर्च, इसको बॉईल करेंगे। और यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, बहुत ठंडा, अच्छा हो गया। बहुत और अच्छा। अभी दिखाएंगे, अभी ये पहले ये भोग आज रात भर बारिश हुई है, फिर आपको मौसम भी दिखाएंगे। और काश अगर दिन में बारिश हो ना तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आएंगे। डायरेक्टली दिखाएंगे। मेरे यहाँ के ना रात में बारिश होती है, सो जाओ, इधर बारिश होती रहेगी। बारिश अपना काम करती है और हम लोग अपना काम करते हैं, सोते रहते हैं। अभी दिखाएंगे आपको। बाहर का मौसम भी बहुत सुहावना है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हल्की फुल्की गर्मी, उमस है जिससे वो पसीना आता है। तो दिखाएंगे बाहर का मौसम। पहले भोग बना लेते हैं जल्दी से, रात भर बारिश हुई है आज। तो हमारी दीदी बना रही हैं फटाफट से नारियल के लड्डू भोग के लिए। और दीदी जो भी सामान बनाती हैं खुश बहुत रहती हैं, इसलिए भोग में मज़ा आ जाता है। ये देखो इतने ढेर सारे बना लिए लड्डू और ये बना रहे हैं। बाबा कहता है खुश रहो, खुशियाँ बांटते चलो। अच्छा। इसलिए खुश रहते हैं। और ये दीदी वो जो कट्टी रखी है ये रिफाइंड की, हाँ, ये 24 जून के लिए एक माता जी ने दी है। ओ, तो आपके बाबा तो के भोग के लिए पहले से तैयारी स्टार्ट हो गई है ना। 5 किलो शक्कर, माना चीनी, शुगर और ये रिफाइंड की कट्टी कि बाबा के भोग में लगा देना, ब्रह्मा भोजन बनेगा। अच्छा, तो उन्होंने पहले से ही दे दी है। हाँ, पहले से दे देते हैं तो उससे पता चल जाता है कौन क्या देने वाला है और अच्छे से फिर ब्रह्मा भोजन की तैयारी कर सके। और आप लोग भी आना लड्डू खाने के लिए, मुख मीठा करना तो बनता है। मीठा और नमकीन दोनों। स्पाइसी में है फिंगर और मीठे में है लड्डू। आना खाने के लिए। बड़े प्यार से बना रहे हैं बाबा के भोग के लिए और आप लोगों के लिए। ये ना सोचना दीदी ने मेरे को बोला नहीं तो हम जाएंगे नहीं, आ जाना, आपका ही घर है, हम भी आपकी दीदी हैं। सबकी दीदी। सबकी दीदी हैं। और आप सब भाई बहन। आप सब हमारे भाई बहन। और अभी रक्षाबंधन भी आने वाली है, जोरों से तैयारियां करेंगे और आपको भी मुख मीठा कराएंगे राखी बांध के। भले दूर हैं तो क्या हुआ, दिल से तो नज़दीक हैं। बाबा भी हम सबके पास में है, बच्चे भी पास में हैं, तो बड़ी खुशी से, उमंग उत्साह से त्यौहार मनाएंगे। देखना बड़ा मजा आएगा। दिए हैं टमाटर और मिर्ची बॉयल होने के लिए, चटनी बनाने के लिए। ऑयल हो गया है गरम, अब हम इसमें डालेंगे ये फिंगर। फिंगर सिकने लगे हैं। एक ये रखा है तसला भर के और एक ये रखा है, दोनों को फिनिश करना है शाम तक। और ये लड्डू भी तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं टमाटर और मिर्ची बॉयल होने के लिए, चटनी बनाने के लिए। तो ये फिंगर की चटनी में बहुत अच्छे से खौल आने लगी है। और चटनी गाढ़ी भी हो गई, देखो। तो ये छिक्कल निकाल रही हैं दीदी, बॉयल हो चुके हैं। बहुत गरम।
बंदर मामा से बातें कर ली और अब छिप कर निकाल रही। तो ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गए हैं और ये देखो बजने लगे हैं एक दूसरे से। इनकी पहचान यही है, जब सिक जाते हैं तो ये बजने लगते हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में। टमाटर मिर्ची को पीस के तैयार कर लिया है और इधर पे ये ऑयल गरम हो चुका कढ़ाई में और डाल देंगे ये क्या है, ये राई छोटी छोटी, जीरा और इसको डाल देंगे। और टमाटर कम लाल थे तो अभी इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे तो चटनी का कलर अच्छा हो जाएगा। ये देखो अच्छा हो गया मार्केट जैसा। और ये डाल दिया सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार और ये है काला नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट तक ऐसे चटनी को पकने देंगे। तो फिंगर सिक रहे हैं और टमाटर मिर्ची बॉयल हो चुके हैं। लाइट आ जाए फिर बनाएंगे चटनी। और दीदी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, दीदी को देख लेते हैं। दीदी कहाँ गई? ये है दीदी। दीदी क्या कर रहे हैं आप गेट खोल के? ओ ये तो बातें कर रही दीदी। गुस्सा हो गए? कुछ दिया नहीं ना इसलिए हैं ऐसे। तो ये हो गई है बाबा के लिए भोग की प्लेट तैयार। फिंगर, कुरकुरे कुरकुरे, केला और गरी के लड्डू और ये है अमृत और फिंगर की चटनी। दीदी आज बाबा ने हमारे लिए क्या बोला? आपके लिए पूरा मुरली में ही बोला है। अच्छा। लेकिन विशेष बाबा ने आपके लिए बोला है, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बनकर धारण करना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। कभी भी आपस में लूट पानी नहीं होना है, चीर खंड होके रहना है। चीर खंड माने मिलजुल के रहना है। बाप को अपनी खुश खैरापत का समाचार सुनाते रहना है। वो तो हमारे सुनाते हैं, तो उसको ही सुनाना है और किसी को नहीं सुनाना है। तो और कोई सुनेगा नहीं, एक बाबा ही जो सुनता है पूरे दिन। और लोग सुनेंगे लेकिन वो अपनी सुनाएंगे। अपनी सुनाएंगे। वो उस दिन आपसे कोई कुछ कह रहा था? हाँ वो ये कह रहे थे आप तो डेली बहुत अच्छा खाती हो, क्योंकि वीडियो दिखाते हैं हमने आज ये बनाया। आप तो बहुत अच्छा खाती हो, ब्रह्मा कुमारी यहाँ तो बहुत अच्छा खाती हैं। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे सब लोग बन जाओ ब्रह्मा कुमारी। अच्छा खाने लगो। अच्छा खाने को मिलेगा, सब लोग बन जाओ। और फिर हमें भी इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? गाँव में जाते हैं, दौड़ के धूप में जाते हैं, मेहनत कम करनी पड़ेगी। आप सब लोग बन जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा, बाबा तो आए ही है अच्छा खिलाने के लिए। तो आप लोग आ जाओ, कमेंट करने से अच्छा है बन जाओ ब्रह्मा कुमारी। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा कहने की तो कोई बात ही नहीं है, बन जाओ। हाँ, इतना सरल काम है ब्रह्मा कुमारी बनना। हाँ इतना कि ब्रह्मा कुमारी बनना बहुत आसान है, झट से बन जाओ और अच्छा खाते रहो। इतना आसान काम है, इतना सरल काम है ब्रह्मा कुमारी बनना। आप लोग भी बन जाओ। ये लगता है शायद इन लोगों को कि बस वाइट कपड़े पहन लो बन गए ब्रह्मा कुमारी। तो इतना आसान काम है ब्रह्मा कुमारी बनना, तो आप लोग भी बन जाओ। अच्छा भोग खाओ और गाँव आराम से सेवा करो, जल्दी से सत्युग आ जाएगा। इतनी सेवा कर रहे फिर भी कोई जल्दी से स्वर्ग नहीं बन पा रहा।
तो हम तो कहते सब लोग सब लोग ब्रह्मा बन कुमारी। जाओ, हमें भी आराम मिले, गाँव में नहीं जाना पड़ेगा। हर घर स्वर्ग बन जाए, सब लोग स्वर्ग बन जाए। जब 50 को ज्ञान सुनाते हैं तो 5 निकलता है कोई, हाँ, बल्कि 2 ही 3 निकलते बाबा हैं, कहते कोटों में कोई निकलेगा तो कोई में वही। भी कोई। इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझा है, लेकिन पर बोलने को कुछ भी बोल के चले जाते हैं। बोलने दो, वो उनका काम है। और हम तो वही सबको यही कहेंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सब लोग बन जाओ ब्रह्मा कुमार कुमारी। और फिर अच्छा अच्छा खाओ। अच्छा खाओ, जल्दी से भारत स्वर्ग बन जाए। हमारे लिए तो यही गिफ्ट है सबके लिए। सही है ना? हाँ। दीदी, गुरुवार को ही भोग क्यों लगाते हैं? किसी भी दिन लगा सकते हैं, एक ही दिन निश्चित क्यों किया? क्योंकि वो सतगुरुवार है। गुरु माना परमात्मा हाँ, और सत माना सत्य। वो भोग का दिन है गुरुवार, क्योंकि कहते हैं ना, जिस पर सतगुरु की कृपा हो वो है सतगुरुवार। तो बाबा के भोग का दिन होता है, उसी दिन भोग स्वीकार करवाया जाता है बाबा को। और भोग का दिन इसलिए रखा है कि उसमें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं, कि रसगुल्ला खाओ, छेना खाओ, बना के खाना है और बाबा को भी स्वीकार कराना है, खुद भी खाना है, जिससे कि हमारा बाहर का खाने का मन ना करे। इसलिए सेंटरों पे कुछ नया करके हर सतगुरुवार को नया नया बनाते हैं, जिससे कि कई भाई बहनों का मन होता है कि हम बाहर खाएं, लेकिन वो घर में अकेला है या 2 लोग हैं, तो 2 लोग के लिए तो वो छेना नहीं बनाएगा घर में। तो इसलिए सेंटर पे हर सतगुरुवार को नया नया बनता है वो, जिससे कि वो हमें खाने को मिलता है और हमारी बाहर की भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है। और बाबा भी बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं और साथ में हम बच्चे भी प्यार से खाते हैं। इसलिए नया नया भोग बाबा को खिलाते हैं कि बच्चों को भी तृप्ति मिले और बाबा भी खुश हो जाता है कि बच्चों की भावना कितनी अच्छी है और बच्चे कहते हैं बाबा का भोग कितना अच्छा है। इसलिए नया नया बनाना चाहिए भोग में, कभी छेना, कभी तभी आप नया नया बनाते हैं। क्योंकि बाबा तो भावना का भूखा है ना, तो भावना देखता है। और हम लोग भोग में क्या देखते हैं कि भोग किसका लगा है, इस उद्देश्य से भी कई लोग जाते हैं। तो बाबा का भोग वो हमें तृप्ति दिलाता है, एक नई उमंग रहती है कि मेरा तो सतगुरुवार के दिन बाबा का भोग का दिन है, हमें सेंटर जाना है, एक लगन लग जाती है। भले कोई डेली ना जाए, लेकिन सतगुरुवार के दिन तो वो पक्का जाता है भोग के कारण। क्योंकि कहीं दावत हो ना, तो दावत में लोग दौड़े चले जाते हैं, कुछ अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार बाबा ने भोग का दिन इसीलिए रखा है कि बच्चे किसी भी कोने में हो, लेकिन गुरुवार के दिन जरूर आएंगे सेंटर। लेकिन ये भी तो है, हम लोग को इतना दिमाग लगाना पड़ता है। उस टाइम बाबा के अंदर बहुत बुद्धि थी, जो बाबा ने हर काम एक्यूरेट निश्चित कर दिया। बाबा तो है ही सृष्टि का रचयिता, जगत नियंता, तो उसे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो है ही पावरफुल। क्योंकि आपने देखा होगा शिव की सवारी नंदी है। भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शिवलिंग होती है और उसके आगे गाय रखी होती है, गाय माना ब्रह्मा बाबा, शिव की सवारी नंदी। अब वो गाय पे तो नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा तन का आधार लिया शिव बाबा ने। और गीता में भी लिखा है, मैं एक प्रकृति की परकाया प्रवेश कर एक बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। वो कौन है? अपने पिताश्री ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा ने ज्ञान सुनाया, शिव बाबा ने सुनाया। इसलिए कहते भाग्यशाली रथ भगीरथ माना ब्रह्मा। इसलिए वो गाय दिखाई है बैठी हुई, और वो छोटी छोटी जो सालिग्राम होते हैं वो हम सब आत्माएं हैं। तो हमारा ये परिवार है शिव बाबा, नंदी और सालिग्राम। तो जो भक्ति मार्ग में दिखाया वो एकदम एक्यूरेट दिखाया है। बस समझना समझना आना चाहिए। फिर कहीं भी पूजा करने जाते हैं तो
नंदी के कान में ऐसे कुछ कहते हैं। हमने भी कहा था। कहा था? नंदी के कान में कहते ऐसे हैं। बोलते कि एक साइड बंद कर हाँ, लो, इधर नहीं तो आवाज निकल जाएगी बाहर। अब शिव बाबा तो सुनेगा नहीं, उसके हाथ नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन वो किसी के माध्यम से सुनता है। तो हम लोग किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को। कान में बोल देते हैं ब्रह्मा बाबा को, बाबा ये मेरा काम नहीं हो रहा, ये आपको करना है, बाबा आपको पक्का पक्का करना है। लेकिन जब के मंदिर में जाते हैं तो हम बोल के आते हैं, और यहाँ तो हम पूरे दिन बोल देते हैं। ब्रह्मा बाबा के कानों में कुछ ना कुछ खबर पहुँचाते रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा सुनेगा तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। ब्रह्मा हमारी माँ है और शिव बाबा हमारा पिता है, तो हमें अपने माता पिता की आज्ञा पर चलना है ना। कहते हैं कि माँ बाप की आज्ञा माननी है। अब हमारा माँ बाप कौन है? जिसने हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलना सिखाया, वो है हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने चलन में करके दिखाया, और हमारी दादियाँ हैं हम सबके सामने, बड़ी बड़ी दीदियाँ, उनको देखना है। इसलिए भोग खाने का सबका मन होता है, तो सतगुरु गुरुवार के दिन सब लोग जाते हैं सेंटर में, और जाना भी चाहिए। तभी हम आपके पास हरदम बने रहते हैं। वो खाती रहती हूँ, अच्छा खाती रहती हूँ। आना जाने का काम खत्म, यहीं रह जाओ। अच्छा है, हम तो कहते जितनी भी कुमारियाँ हैं सब बाबा की बच्ची बन जाए, और भारत जल्दी से स्वर्ग बन जाए, बाबा की सेवा बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाए। क्योंकि अभी हम 2 लोग हैं, फिर और लोग हो जाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो बहुत कुमारियाँ हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट में तो 2 ही हैं, तो बहुत तेज़ी से सेवाएं करनी पड़ती हैं, धूप में कहीं कहीं, और ज़्यादा बहनें हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी स्वर्ग बन तो हम तो सबको यही कहेंगे जल्दी से ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन जाओ। बहुत ईजी है बनना, लेकिन तपस्या है, कठिनाई तो है। उस तपस्या में तप जाओ और बाबा का अच्छा भोग खाओ। वो तो किसी भी रास्ते पे जाओ, समस्याएं तो हर जगह आती हैं। परिस्थिति है वो परमाना दूसरे की स्थिति है, लेकिन हमें स्वस्थिति में ठीक रहना है, तो परिस्थिति कुछ भी। देखो हमारे यहाँ का सुहावना मौसम कितना प्यारा प्यारा। ये देखो सावन की घटाएं छाने लगी हैं, और हवा भी मस्त वाली चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। छत पे आके अब तो ये लग रहा है यहीं बैठ जाए, नीचे जन्नत में आ गए। नीचे जाने का मुझे मन है। और हल्की हल्की फुहार आ रही है, तो ऐसे लग रहा है कूलर लगा है। बाबा ने बहुत सुंदर मौसम बना दिया। गर्मी से सभी लोग इतने परेशान थे, पूछो मत कुछ, लेकिन सुकून मिला। देखो घटाएं कितनी सुंदर छाई हैं। ये देखो, ये देखो, मस्त हवा। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू प्रकृति, थैंक यू मौसम, थैंक यू सावन, सबको थैंक यू बोल दिया। अब ये हमें ठंडी हवाएं देते रहेंगे। और रात में तो इतना पानी बरसा, लिमिट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ऐसे दिन में नहीं बरसता। दिन में बरसे तो और इंजॉय करें। हाँ, इंजॉय कर। और ये अभी भी इंजॉय करने का बहुत अच्छा मौसम है। एकदम से बादल, ठंडी हवाएं, हल्की हल्की फुहार, अभी भी अच्छा लग रहा है। लेकिन दिन में देखो मेरे बाबा का झंडा बता रहा है कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, और बादल बता रहे हैं। बादल देखो, हैप्पी सावन। इधर देखो, इधर ये कितना देखो काला बादल है। काला काला बादल है, डर जाए देख के। आप लोग भी आना हमारे टेरेस पे घूमने के लिए, बहुत मस्त वाली हवा लगती है। टेरेस काफ़ी ऊंचाई से है। यहाँ छत पे पानी भर गया था, क्योंकि क्या कहते, फर्श थोड़ा ऊंचा नीचा है, कुछ गड़बड़ है, इसलिए हाँ ढाल सही नहीं है, पानी भर गया था। तो दीदी ने पानी निकाल दिया वाइफर से। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर रात में दिक्कत होगी। दीदी बहुत मेहनती हो आप। सब कुछ करना पड़ता है, कोई नहीं है करने वाला, मैं और मेरा बाबा, दोनों लोग करते हैं। ऐसे मत बोला करो, हम भी तो हैं आपके साथ। आप तो हैं,
लेकिन और कोई नहीं है। अच्छा, मत दे बच्चे, मत दे बाप। ये है कि और कुछ सब भी लोग ताने मारते हैं, ये वो- क्या कर रहे, वो क्या कर रहे। अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ऐसा रहा आज का प्रोग्राम और बहुत इन्जॉय किया, अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और छोटी छोटी सेवाओं के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। अपना ध्यान रखना, खुश रहिए, मस्त रहिए और मौसम का आनंद लेते रहिए। और सावन जल्दी से लगने वाला है, तो फिर दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में गांव का माहौल, गांव में कैसे झूले पड़ते हैं। नीम के पेड़ के नीचे झूला डाले जाते हैं, तो वो सब हम आपके सामने लेके आएंगे सावन के महीने में, क्योंकि गांव में ही ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। अपना ध्यान रखिए।